दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमारे से मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन बिल्कुल एक नर्क की तरह होगा। और हमारा जीवन कैसा होगा? बिल्कुल एक उस कैदी की तरह होगा जो कि जेल में रहता है, क्योंकि उसे भी आज़ादी नहीं होती है कहीं पे भी अपनी मर्जी से आने जाने की। और अगर हमारे से मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे साथ ये होगा कि हम अपनी ज़िंदगी आत्मसम्मान के साथ नहीं जी पाएंगे। और अगर हमारे से मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो तीसरा नुकसान हमारे साथ ये होगा कि हम अपनी प्रतिभाओं को निखार नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार की ज़रूरत भारत देश में इसलिए पड़ी कि जैसे कि हर नागरिक अपनी ज़िंदगी आत्मसम्मान के साथ अपनी प्रतिभाओं को पूरी तरीके से निखार सके और जीवन अपना शांति से जी सके, ना कि उसे रंग के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर उस पर कोई भी रोक लगाई जाए। तो दोस्तों, मूल अधिकार हमारे से सरकार भी नहीं छीन सकती, तो इसलिए इसका नाम मूल अधिकार है, ना कि कानूनी अधिकार। तो दोस्तों, ये जो मूल अधिकार हैं ये हमने यूनाइटेड स्टेट से लिए गए हैं और यूनाइटेड स्टेट में इसे बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। और हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं मैग्ना कार्टा के बारे में, और मैग्ना कार्टा का फंडामेंटल राइट से क्या लिंक है वो भी जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा सबसे पहला लिखित में ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। इसे इंग्लैंड में बनाया गया था 1215 में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ये जान लिया कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? पहली बात तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी आत्मसम्मान से जी सकें, और दूसरी बात ये आती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से निखार सके। तो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की यानी कि मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जो भी राज्य की असीमित शक्तियां हैं उस पर यह मौलिक अधिकार एक दायरा तय करता है जिससे कि एक व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान हो सके। दूसरी बात आती है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए खड़ा हो सकता है। तीसरी बात, इमरजेंसी के दौरान ये मौलिक अधिकार अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि बर्खास्त हो जाते हैं। चौथी बात, 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो इमरजेंसी के दौरान कभी भी बर्खास्त नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। और पांचवी बात आती है कि ये इमरजेंसी राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। और छठी बात है दोस्तों कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संपूर्ण अधिकारों के रूप में नहीं है, ये भी कुछ सीमाओं के अधीन है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार मौजूद हैं। तो पहले तो दोस्तों हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, यानी कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) में राइट टू प्रॉपर्टी जो दिया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो हमारे पास बचते हैं, अब है हमारे पास 6 अधिकार। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी का। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि हमारे को 19 to 22 आर्टिकल में दिया गया है। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। और चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 to 28 में दिया गया है। पांचवा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 to 30 में दिया गया है। छठा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि 32 to 35 आर्टिकल में दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने सबसे पहली बात हमने ये सीखी कि इमरजेंसी के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि बर्खास्त हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं कुछ समय के लिए। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हैं 7 अधिकार थे जो पहले दिए गए थे, परंतु 44 अमेंडमेंट के बाद अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि इमरजेंसी के दौरान 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि ख़त्म नहीं होते। वो 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आखिरी बात हमने इसमें ये सीखी कि जो इमरजेंसी है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।